शिवा मेन गेट से अंदर गया तो उसने देखा कि सामने सारे वैद्य और नर्स एक कतार में खड़े हुए थे और उनके सामने एक औरत जेलर की तरह खड़ी थी। शिवा ने वहीं दूर से उस औरत के चेहरे को देखा और उसे देखते ही वो पहचान गया। वो कोई और नहीं बल्कि चतुर और जयती की मां बिंदु थी। शिवा और नारायण शास्त्री को दवाखाने में देखकर क्या रिएक्शन होगा बिंदु का? क्या वो इतनी आसानी से अपना दवाखाना शिवा और उसके परिवार को सौंप देगी? अब कौन सा नया ड्रामा होने वाला है शिवा की जिंदगी में? जल्दी जल्दी करो और सबके सब ढंग से खड़े हो जाओ, ऐसे सड़े से चेहरे मत बनाओ। बिंदु का मुंह जो एक बार खुला तो फिर उसने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। तभी दवाखाने में आने वाले पेशेंट्स और उसके घर वालों के स्वागत के लिए दरवाजे के पास खड़ी नर्स ने शिवा और उसके परिवार को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, क्या आप यहाँ वैद्यराज से जांच करवाने आए हैं? माफ कीजिएगा, अभी कोई वैद्य उपलब्ध नहीं है, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। उस नर्स की बात सुनकर शिवा चौंक गया, क्योंकि कृष्ण भार्गवन के हिसाब से तो उन्होंने दवाखाना खरीद कर कब का शिवा के नाम कर दिया था, लेकिन वहां के हालात देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आज यहाँ के नए मालिक आने वाले हैं और वो भार्गवन परिवार के खास हैं, इसीलिए अगर किसी ने भी नए मालिक को नाराज किया तो उसका अंजाम क्या होगा ये तुम सब अच्छी तरह से जानते हो। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, सुन लिया तुम सबने? जैसे ही बिंदु की ये बातें शिवा के कानों में पड़ी तो उसे तसल्ली हो गई। बिंदु की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कृष्ण भार्गवन ने सुबह का नाश्ता करने से पहले यहाँ पर फोन कर दिया था। वहीं दवाखाने के अंदर आने के बाद नारायण शास्त्री काफी ज्यादा भावुक हो गए। यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं और हर दिन कितने मरीज आते हैं? यह आउट पेशेंट दवाखाना है, हमारे यहाँ ज्यादा वैद्य नहीं है और यहाँ पर हर दिन बहुत ज्यादा मरीज भी नहीं आते। हम यहाँ पर ज्यादातर शरीर को स्वस्थ रखने वाली, हमेशा जवान बने रहने वाली दवाइयां देते हैं। वैसे आप इतने बुजुर्ग तो नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, यहाँ जितनी भी दवाइयां हैं सब खासकर नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आई हैं। ये दवाइयां बेशक असली और असरदार हैं। क्या तुम लोग असली बीमारियों की दवाइयां देने की जगह ये सब फालतू की दवाइयां इस आउट पेशेंट दवाखाने में बेच रहे हो? तुम लोग सच में इस दक्षिण भारतीय चिकित्सा शैली के महान दवाखाने का नाम बर्बाद कर रहे हो। सभी को डांट रही बिंदु अय्यर का ध्यान भी उनकी तरफ आ गया। जब उसने देखा कि वहां क्या हो रहा है तो उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई और वो रौब से अपना सर उठाकर उनके पास चलकर आई। लेकिन मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, क्या जो मैं देख रही हूं वो सच है? ये तो वही लोग हैं ना जिन्हें शास्त्री खानदान ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। इतना कहकर उसने शिवा और मीनाक्षी को देखते हुए तीखी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे चतुर को बहुत मारा और उसे घायल कर दिया। अभी तो मैंने तुमसे उस बात का हिसाब भी बराबर नहीं किया और तुमने मेरे दवाखाने के अंदर कदम रखने की हिम्मत की। बिंदु, हम कहीं भी जाएं इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपनी औकात में रहो, समझी? और ये दवाखाना तुम्हारा कब से हो गया? हाँ, ये मत भूलो कि तुम्हें शास्त्री खानदान के रिश्तेदार होने की वजह से यहां पर काम मिला है, वरना नारायण शास्त्री, वैसे तो तुम सबके सामने एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करते हो, लेकिन असल में तुम लोग कितने गिरे हुए हो ये सी बात से पता चल रहा है कि आज तुम खास तौर पर यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। लेकिन तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है, निकलो यहाँ से अभी के अभी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं? जिसे आज धक्के मार के यहाँ से निकाला जाएगा वो तुम हो, हम नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, तुम सबको अभी तक पता नहीं है ना कि ये लोग कौन से खानदान से हैं, है ना? ये तीनों वही कचरे के ढेर हैं जिन्हें शास्त्री खानदान से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। ये शिवा 2 साल पहले ये कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम तक पास नहीं कर पाया था। इसी तुम्हें पता है, ये मेरा दामाद बनना चाहता था और मेरी बेटी से शादी करने के सपने देखता था। जब उस दवाखाने में काम करने वाले लोगों ने ये सुना तो वो जोर जोर से शिवा और उसके परिवार को देखकर हंसने लगे।
दरअसल हर कोई जानता था कि आज उनके नए मालिक आने वाले हैं और वो अपनी नौकरी खोने वाले हैं। लेकिन अब उनके पास एक काफी अच्छा मौका था बिंदु को खुश करने का। उन्हें बस अपनी नौकरी बचाने के लिए बिंदु की चापलूसी करनी थी। बस बहुत हो गया बिंदु। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से शादी नहीं की। तुम्हारी ये शान शौकत, तुम्हारा ये रुतबा, ये सब मेरे ही खानदान की वजह से। भगवान से डरो बिंदु, भगवान से डरो, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। तुम जितना पूरे साल भर में नहीं कमा पाते हो ना, उतना मैं एक दिन में कमा लेती हूँ। आया बड़ा मुझे शिक्षा देने। अब मेरा मूड खराब मत करो और निकलो यहां से। तुम जैसे को कोई हक नहीं है मेरे इस दवाखाने में आने का। मैंने कहा ना, आज यहां से जिसे धक्के मार कर बाहर निकाला जाएगा वो तुम। ये दवाखाना आज से मेरा है। इतना कहने के बाद शिवा ने एक नजर पूरी जगह पर घुमाई और जिन लोगों के चेहरे पर वाहियात और उपहास भरे भाव थे, उनके चेहरों को याद कर लिया। तो क्या था सच? क्या वाकई शिवा अपने पिता को उनका दवाखाना दिलवा पाया था? आखिर कैसे निपटेगा शिवा बिंदु से? कहीं ऐसा तो नहीं यहां ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में शिवा ने सोचा भी नहीं था? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।